हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो हल कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने अभी तक साझेदारी के मूल तत्व, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, उसके अंतर्गत साझेदार का प्रवेश से रिलेटेड जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो हमने हल किए हैं। आज की क्लास में हम साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है अब उसमें जो आगे है आज की जो हमारी यूनिट है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये चैप्टर कौन सा है। तो ये साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु। साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु मतलब अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। साझेदार का अवकाश ग्रहण बोलो, साझेदार की निवृत्ति बोलो, है ना। तो ये यूनिट नंबर 4 और इसमें से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं अकाउंट, वो हम करने वाले हैं। वैसे तो आज के समय में बहुत सारे माध्यम है ना, लेकिन फिर भी हम मार्केट में बहुत सारी गाइड अवेलेबल है और आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये हमारा एक प्रकार से रिवीजन भी होगा और तैयारी भी होगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि स्वाति, पूजा और श्वेता ये 3 पार्टनर हैं और इनका लाभ विभाजन अनुपात है 1/2, 1/3 और 1/6। यदि श्वेता व्यापार से अलग होती है, मतलब जो तीसरे नंबर की पार्टनर श्वेता है ये व्यापार से अलग हो रही है, मतलब ये अवकाश ग्रहण कर रही है, रिटायरमेंट ले रही है, तो स्वाति और पूजा का नया लाभ अनुपात क्या होगा। अब इसमें हमें स्वाति और पूजा का जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो हमें बताना है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कौन कौन साझेदार है? स्वाति, पूजा और श्वेता। स्वाति, पूजा और श्वेता 3 पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, ये 3 पार्टनर है और 3 का ये लाभ विभाजन अनुपात है। इसी को यदि हम रेशो में बदलना चाहें, अनुपात में बदलना चाहें, तो क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 तियाचे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 6 एकम 6। मतलब हमारा जो नया रेशो है वो क्या आ जाएगा? 3:2:1। अब यदि आप यहाँ बोल रहे हैं कि श्वेता जो है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रही है, मतलब श्वेता के रिटायरमेंट के बाद स्वाति और पूजा का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो श्वेता और पूजा का जो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो जो बचा हुआ अनुपात है वही स्वाति और पूजा का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। बस 3:। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। केवल इतना ही दिया गया हो कि पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात दिया गया हो, दूसरी बात दी हुई ये साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बचे हुए साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा। तो आप रिटायरमेंट वाले साझेदार के अनुपात को गोला लगा दो और बाकी जो बचा हुआ है वही उनका क्या होगा? नया अनुपात माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नया अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि 1/2, 3/10 और 1/5 के अनुपात में बांटते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा बी और सी ने 2:1 के अनुपात में ले लिया। ए रिटायरमेंट ले रहा है और ए का हिस्सा जो है वो किसने लिया? बी और सी ने, और किस अनुपात में? 2:1 में ले लिया। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। यहां पर हमें साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10। ए
बी और सी, ये 3 पार्टनर है और इनका लाभ विभाजन अनुपात है 1/2, 3/10 और 1/5। ठीक है। अब यहां पर यदि हम इसका एलसीएम निकालकर एक नया रेशो निकालना चाहे तो क्या बन जाएगा? 10 हमने एलसीएम लिया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 10 एकम 10 और 3, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो जो नया हिसाब है या नया जो लाभ विभाजन अनुपात है वो क्या आ गया? 5:3:2। ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब हमें ये देखना है कि रिटायरमेंट कौन ले रहा है? ए ले रहा है। जो ए है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब ए के अवकाश ग्रहण करने पर ए का हिस्सा जो है वो बी और सी के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है। ए के हिस्से को 2:1 में, 2:1 में कौन ले रहा है? बी और सी ले रहा है। ए के हिस्से को 2:1 में बी और सी के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है। अब हमें यह क्या करना है? हमें नया अनुपात निकालना है। तो नया अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कितना हिस्सा प्राप्त किया, पहले तो ये हम निकाल लेते हैं। तो ए की प्राप्ति, ए ने कितना हिस्सा प्राप्त किया? सॉरी, ए नहीं, बी की प्राप्ति, क्योंकि ए तो जो है रिटायरमेंट ही ले रहा है। क्या आ जाएगा? बी, बी की प्राप्ति। अब बी कितना प्राप्त कर रहा है? तो ए का हिस्सा है 5/10, 5/10 का 2/3 हिस्सा कौन प्राप्त कर रहा है? बी। तो 5/10 का 2/3 ये कौन प्राप्त कर रहा है? बी। इसी प्रकार से सी की प्राप्ति कितनी होगी? 5/10 का 1/3। भाई ए का हिस्सा 5/10 है, ए अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब वो अपना हिस्सा वो कौन ले रहा है? उसका बी और सी के द्वारा लिया जा रहा है। बी और सी के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है। मतलब 5/10 का 2/3, 5/10 का 1/3 ये बी और सी के द्वारा लिया जा रहा है। मतलब ये उनकी प्राप्ति होगी। कितना हो जाएगा? गुणा में हम ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 एकम 5 और 10 तिया 30। ये उनकी क्या आ गई? प्राप्ति आ गई। अब हम जब नया अनुपात निकालेंगे, हमें क्या निकालना है? नया अनुपात। तो नया अनुपात बराबर पुराना प्लस प्राप्ति। पुराने अनुपात में इनके द्वारा जो प्राप्त किया गया है वो जोड़ देंगे तो नया अनुपात आ जाएगा। बी, बी का पुराना कितना है? 3/10 प्लस प्राप्ति कितना है? 10/30। इसी प्रकार से सी का पुराना कितना है? 2/10 और प्राप्ति कितना हुआ? 5/30। कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम हो गया, 10 तिया 30, 3 तिया 9 और 10 19/30। इसी प्रकार से ये 30, 10 तिया 30, 3 दूनी 6 और 5 11/30। नया अनुपात क्या आ गया? हमारे पास में आ गया नया अनुपात बराबर 19/30 अनुपात 11/30 या 19:11। ये आ गया हमारा। ठीक है, वेरी सिंपल है। ए, बी और सी का अनुपात था 1/2, 3/10, 1/5। ये प्रश्न में दिया गया है। हमने इसको और सरल रूप में बना लिया 5:3:2। हमने गोला लगा लिया कि ए फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है और उसका हिस्सा जो 5/10 है उसे बी और सी के द्वारा 2:1 में लिया जा रहा है। तो बी और सी ने कितना हिस्सा प्राप्त किया? उसका 5/10 ए का हिस्सा था,
तो 5/10 का 2/3 बी ने प्राप्त किया, 5/10 का 1/3 सी ने प्राप्त किया। तो ये 10/30 और 5/30 ये प्राप्ति आ गई। अब नया अनुपात मतलब पुराने में प्राप्ति जोड़ देंगे तो नया हो जाएगा। तो बी का पुराना 3/10 था, उसमें उसकी प्राप्ति जोड़ दी तो 19/30। सी का पुराना 2/10 था, उसमें प्राप्ति जोड़ दी तो 11/30 आ गया। तो ये आ गया उसका नया अनुपात। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई और जेड एक फर्म में 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में साझेदार हैं। 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है। जेड व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है, एक्स और वाई उसका लाभांश 3:2 में क्रय करते हैं। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम यही का यही प्रश्न जो अभी हमने किया, ऐसा ही प्रश्न है वो। 10 के बजाय अब हम लिखेंगे 11 नंबर। अभी जो हमने सवाल किया बस ऐसा ही इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, नाम बदल गए हैं एक्स वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, अब इसको और सरल रूप में हम बनाएंगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 का मतलब आ गया 3, 2 और 1। अब यहां पर नया 3:2 उसको सरल रूप में और हमने लिख दिया। जेड व्यापार से अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब कौन रिटायरमेंट ले रहा है? ये साझेदार फर्म से अवकाश ले रहा है। अब उसका जो हिस्सा है एक्स और वाई ने 3:2 में ले लिया। उसका हिस्सा है एक्स और वाई ने 3:2 में खरीद लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? वही हमने अभी जो देखा था, नया अनुपात निकालना है। तो नया अनुपात के लिए हमें सबसे पहले x की प्राप्ति निकालना पड़ेगी कि x ने कितना हिस्सा प्राप्त किया। तो x ने कितना हिस्सा प्राप्त किया, तो z का कितना हिस्सा है? 1/6 है। 1/6 का मतलब गुणा 1/6 का x ने कितना प्राप्त किया? 3/5। इसी प्रकार से y की प्राप्ति, एक्स जेड का कितना हिस्सा है? 1/6 और y ने कितना प्राप्त किया? 2/5। बस गुणा में ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा कर दो। 3 एकम 3, 5 6 30, 2 एकम 2 और 5 6 30। ये क्या आ गई? x और y की प्राप्ति आ गई। अब हम जब नया अनुपात निकालेंगे तो नया अनुपात बराबर पुराना प्लस प्राप्ति, पुराना प्लस प्राप्ति, पुराने में प्राप्ति जोड़ देंगे। x का पुराना कितना है? 3/6, प्राप्ति कितना हो गया? 3/30। y का पुराना कितना है? 2/6 और प्राप्ति कितना है? 2/30। ठीक है, तो अब 6 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 3 18/30। इसी प्रकार से इसका एलसीएम 30, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 और 2 12/30। हमारे पास नया अनुपात आ गया 18/30 प्लस 12/30 या 18:12। क्या आ गया हमारा? ठीक, सेम वही की वही प्रोसेस अभी जो हमने इसके पहले वाला प्रश्न किया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रमन, अमन और नमन एक फर्म में साझेदार हैं। उनके लाभालाभ अनुपात 4:3:2 हैं। 31 मार्च 2018 को अमन की मृत्यु हो जाती है।
अमन की मृत्यु के पश्चात शेष साझेदारों के लाभ अनुपात क्या होंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आज की क्लास का हमने ये बताया था कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई हो तो बचा हुआ अनुपात ही उनका नया अनुपात माना जाता है। तो यहाँ पर केवल हमें लिखना है जो मृत्यु होने के बाद जो बाकी साझेदारों का जो अनुपात है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन कौन है? रमन, अमन और नमन। रमन, अमन और नमन, ये तीन पार्टनर हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात 4, 3 और 2। अब इसमें से अमन की मृत्यु हो जाती है। ये जो अमन है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु होने के बाद शेष साझेदारों के लाभ अनुपात क्या होंगे। तो अवकाश ग्रहण करे या मृत्यु हो उसके बाद केवल इतना पूछा गया हो कि ये तीन साझेदार है, इनका लाभ विभाजन अनुपात ये है, इसकी मृत्यु होने के बाद नया अनुपात क्या होगा। तो बचा हुआ अनुपात ही इनका क्या माना जाता है, नया अनुपात माना जाता है। तो हम लिखेंगे अमन की मृत्यु के पश्चात रमन और नमन का नया अनुपात 4:3 होगा। 4 अनुपात रमन और नमन का 4:2 हो। बस बीच का जो 3 भाग है वो हटा दिया, 4:2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ये 2 नंबर का है प्रश्न ये। अब आगे चलते हैं 13 पर। जया, पायल और मल्लिका अपनी पूंजी के अनुपात में लाभालाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, पूंजी अनुपात। अब उनकी पूंजी है 20,000, 15,000 और 10,000। इसका अनुपात बनाना है हमें। पायल व्यापार से निवृत्त होती है। जया और मल्लिका भविष्य में 5:8 और 3:8 के अनुपात में लाभ का विभाजन करेगी। मतलब यहाँ नया अनुपात दिया गया है। उनके लाभांश प्राप्ति के अनुपात की गणना कीजिए। मतलब उनका जो लाभांश प्राप्ति अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर हमें प्राप्ति अनुपात निकालना है। ठीक है, तो चलिए प्राप्ति अनुपात हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर पे जया, पायल और मल्लिका। जया, पायल और मल्लिका, ये 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पूंजी अनुपात। पूंजी है मतलब 20, 15 और 10। 20,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, पूंजी अनुपात। तो हमने क्या लिखी यहाँ पर, पूंजी लिखी। अब इसको यदि आप ये 30 से 30 कट गया, ये 30 से 30 कट गया, ये 30 से 30 कट गया, क्या बचा 20, 15 और 10। एक ही संख्या से तीनों कट जाएंगे तो क्या होगा, बच्चों का 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। हमारे पास नया रेशो आ गया 4, 3, 2। अब इसमें से जो पायल है वो पायल व्यापार से निवृत्त होती है। मतलब ये जो बीच वाली पार्टनर है ये व्यापार से निवृत्त हो रही है। और पायल के निवृत्त होने के बाद में जया और मल्लिका का जो नया अनुपात है, पायल के निवृत्त होने के बाद पायल के
निवृत्त होने के बाद जया और मल्लिका का नया अनुपात क्या है? 5/8 और 3/8। 5/8 और 3/8 है, ये उनका क्या हुआ? नया अनुपात है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनके द्वारा प्राप्ति। तो प्राप्ति का फॉर्मूला क्या है? प्राप्ति बराबर नया ऋण पुराना। भाई पुराने में प्राप्ति जोड़ते हैं तो नया आ जाता है, तो नए में से प्राप्ति हम माइनस कर देंगे, नए में से पुराना माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगी? प्राप्ति निकल आएगी। तो सबसे पहला कौन सा है? जया का निकाल लेते हैं। जया का नया अनुपात कितना है? 5/8। पुराना कितना है? 4 3 7 और 2 9, मतलब 4/9। इसी प्रकार से मल्लिका का नया कितना है? 3/8 और पुराना कितना है? 2/9। ठीक, 8 नाम 72 हो गया, नपा 45, 8 चौकू 32, 32 45 माइनस 32 कितना हो गया? 8 और 5 13/72। और इसी प्रकार से 9 3 27 और 8 2 16, 11/72। तो जब प्राप्ति अनुपात है, प्राप्ति अनुपात कितना आ गया? 13 और 11। ठीक है, ये आ गया उनका प्राप्ति अनुपात। हमें क्या पूछा है इस प्रश्न के अंदर? उनके लाभांश प्राप्ति के अनुपात की गणना कीजिए। तो लाभांश प्राप्ति अनुपात ये आ गया और यही हमारा क्या है? आंसर है। कुछ नहीं करना था, नए में से हमें पुराना माइनस करना है। तो नए में और पुराने में क्या अंतर है? 13 11 का अंतर है और यही उनकी प्राप्ति है। ये प्राप्ति जब पुराने में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जो कि लाभों को 4 3 1 के अनुपात में बांटते हैं। वाई की मृत्यु हो जाती है। एक्स और जेड भविष्य में लाभों को 2:1 में बांटने का निश्चय करते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। ये भी सेम वही का वही है, केवल क्या कर दिया है उन्होंने? अनुपात बदल दिए हैं। तो हमें यहाँ पर यही करना है, नए में से पुराना माइनस करना है। नए में से पुराना क्या करना है? माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन कौन है? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं। 4 3 1 के रूप में साझेदार हैं। वाई की मृत्यु हो जाती है और वाई की मृत्यु के बाद एक्स और जेड का, वाई की मृत्यु के बाद एक्स और जेड का नया अनुपात क्या है? 2:1 है। वाई की मृत्यु के बाद एक्स और जेड का नया अनुपात कितना है? 2:1 है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात बराबर नया ऋण पुराना। तो x का पुराना कितना, नया कितना है? 2/3 है। पुराना कितना है? 4/8। z का नया कितना है? 1/3 और पुराना कितना है? 1/8। बस 8 3 24,
8 दूनी 16, 3 चौकू 12, 4/24, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 5/24। तो जो लाभांश प्राप्ति अनुपात, उनका जो लाभांश प्राप्ति अनुपात जो हमारे से पूछा गया है वो क्या है, वो आ गया 4/24 और 5/24, मतलब 4:5। ये है हमारा आंसर। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए तो 4:5 ये क्या हो गया, उनका लाभ प्राप्ति अनुपात हो गया। यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया बस, प्राप्ति अनुपात बराबर नया माइनस पुराना। यहाँ नया दिया है और पुराना भी दिया है, आपको नए में से पुराना माइनस करना है तो आपका प्राप्ति आ जाएगा। ठीक है तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हम। ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके आगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हैं कितने नंबर के, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की आप तैयारी करिएगा। इसी से रिलेटेड अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अभी हमने जितने भी सवाल किए वो सारे सवाल कितने का क्वेश्चन है, ये मानकर चलिए कि हमने 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब 5 क्वेश्चन किए। ठीक है 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो किए हैं। अब इसमें हर तरह का, यहाँ पर हमने ये 2 जो क्वेश्चन किए हैं, ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं, ये प्राप्ति वाले हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हमने यहाँ पर कौन सा निकाला, प्राप्ति अनुपात निकाला। तो प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला था नया माइनस पुराना, इतना याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए थे, इस क्वेश्चन में क्या था, नया अनुपात निकालने का था। इसमें क्या था, नया अनुपात निकालने का था। यहाँ पर ये एक नया अनुपात ये वाला था और एक ये वाला था नया लाभ विभाजन अनुपात, ज्ञात कीजिए। ठीक है मतलब यहाँ पर उनका जो हिस्सा है वो एक नए रेशो में खरीदा गया था, ये वाला। तो ये जो 2 प्रश्न थे 10 और 11, इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को खरीदा गया था। तो हमने क्या किया था, प्राप्ति अनुपात निकाला, फिर पुराने में प्राप्ति जोड़ दिया था। यहाँ नया माइनस पुराना, और यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ा, पहले प्राप्ति निकालना पड़ा और पुराने में प्राप्ति जोड़ दी तो नया आ गया। और फिर एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे थे कि केवल बीच वाले को हटा दिया, अवकाश ग्रहण करने वाले के हिस्से को केवल हटा दिया और जो बचा हुआ हिस्सा था वही उनका पुराना अनुपात ही उनका नया अनुपात बन गया। तो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन थे। पहले वाले टाइप में ये स्वाति, पूजा, रमेश में श्वेता के रिटायरमेंट होने के बाद में पुराने साझेदारों का हिस्सा वही होगा जो पुराना, नया साझेदार जो नया अनुपात उनका क्या होगा, वही जो होगा जो पुराना था। ये श्वेता के हटने के बाद जो उनका पुराना अनुपात ही नया अनुपात बन जाता है। इसी प्रकार से रमन, अमन, नमन में से अमन के रिटायरमेंट होने के बाद में रमन और नमन का जो हिस्सा बचता है वही उनका नया अनुपात होगा। ये एक प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में हमने क्या देखा था, ए बी सी में, कि यहाँ पर ए के रिटायरमेंट होने के बाद में एक का जो हिस्सा है बी और सी के द्वारा एक अनुपात में खरीदा गया। तो उसके लिए हमने पहले एक प्राप्ति अनुपात निकाला कि कितने अनुपात में प्राप्त किया गया, फिर उस प्राप्ति को हमने उनके पुराने अनुपात में जोड़ दिया। सेम यही प्रश्न यहाँ पर भी था। कौन सा एक कौन सा बताया था मैंने, ये 10 और 11 ये दोनों एक जैसे थे। एक्स वाई जेड में से जेड व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है तो जेड के हिस्से को एक्स और वाई के द्वारा खरीदा गया, किस अनुपात में, 3:2 में। तो हमने पहले प्राप्ति निकाला, फिर प्राप्ति को उनके पुराने अनुपात में जोड़ दिया तो नया आ गया। ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया, यहाँ पर हमें नया अनुपात भी दे दिया, पुराना भी दे दिया, बोला प्राप्ति निकालिए। तो प्राप्ति बराबर नए में से पुराना घटा दिया तो प्राप्ति निकल आई। तो ये हमें थोड़ा सा एक उसका सारांश, थोड़ा सा ओवरव्यू देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे और तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने निकाल के देखे। ठीक है इनकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको 2 नंबर का एक सवाल बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है कल की क्लास में हम 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।